क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। प्रिय विश्वासियों, दुनिया के मुक्तिदाता का प्रेम, कृपा, दया, करुणा एवं उनकी चंगाई, शांति आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज से हम एक नया काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले इतवार तक हम क्रिस्त जयंती के काल में थे, लेकिन आज से माता कलीसिया ये नया काल में प्रवेश कर रही है, आज जिसका नाम है सामान्य काल। आज हम सब ऐसी एक दुनिया में जीवन यापन कर रहे हैं जहां हर एक इंसान दूसरे से बड़ा होना चाहता है, बड़े अमीर बनना चाहता है, सबसे बड़ा व्यक्ति बनना, सबसे बड़ा एक प्रसिद्ध नेता बनना चाहता है, एक अधिकारी बनना चाहता है और एक डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी होल्डर बनना चाहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक अच्छे, नेक, ईमानदार एवं सच्चा इंसान बनना नहीं चाहता है। एक भले गडेरिया बनने के बारे में कभी सोचता नहीं है, दूसरों के लिए आदर्श व्यक्ति बनना नहीं चाहता है, एक आदर्श पति बनना, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श पुरोहित, एक आदर्श सिस्टर और एक आदर्श नेता और एक आदर्श बच्चे और एक आदर्श अधिकारी नहीं बनने की इच्छुक नहीं रखता है, नहीं बनना चाहता है, क्योंकि कठिन है। एक नेक इंसान, एक ईमानदार इंसान, एक भले इंसान बनने बहुत कठिन है। लेकिन आज के सुसमाचार हम सबों को एक निमंत्रण देता है कि हम एक निस्वार्थ आदर्श व्यक्ति बने, एक भले गडेरिया बने, एक अच्छा समारी बने। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, भारत देश में कई प्रकार के मुहावरे कहा जाता है। दान देने वाला की महानता स्वार्थ के बिना देता है। दान देने वाला की महानता स्वार्थ के बिना देता है। माँ की महानता और अपने खून को अमृत दूध के रूप में अपने बच्चों को पिलाती है। एक पिता का महानता अपना पसीना बगाकर मेहनत करके अपने परिवार को पालता है। एक शिक्षिका की महानता और अपने पास आए छात्र छात्राओं को अच्छा इंसान बनाने में रहता है। उसी प्रकार एक भले गडरिया अपने लोगों के लिए मर मिटता है। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की महानता और उनका प्रेम, दया, करुणा, अनुकंपा, स्नेह, क्षमादान आदि गुणों को वो अपना चमत्कार एवं दृष्टांत एवं अपने जीवन में वो करके दिखाते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम माँ मरियम की महानता एवं यीशु क्रिस्त की महानता के बारे में हम देखते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु का पहला एवं प्रथम चमत्कार के बारे में बताया जा रहा है। ये चमत्कार दो महान लोगों के बारे में, दो महान लोगों की कृपा एवं सामर्थ्य से होता है। एक माँ मरियम अपने बेटे से सिफारिश करती है पानी को दाखरस में बदलने के लिए। दूसरा, प्रभु यीशु पानी को दाखरस में बदलकर अपना प्रथम चमत्कार करते हैं। इस चमत्कार द्वारा माँ मरियम का आदर, सम्मान, महानता बढ़ जाता है और यीशु की महिमा एवं उनकी सामर्थ्य पहली बार लोगों के सामने प्रकट होता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों,
चमत्कार हुआ, लेकिन उसका परिणाम लोगों को आनंद मिलता है, खुशी मिली है। यदि हम भी माँ मरियम और प्रभु यीशु के समान अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चय हम भी दूसरों को आनंद दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं। निस्वार्थ भाव से जब हम दूसरों की सेवा करेंगे तब हम दूसरों को आनंद और सुख, शांति, समृद्धि हम दे सकते हैं। पुराने विधान में हम देखते हैं अब्राहम ईश्वर की बेन चढ़ाने के लिए, ईश्वर को बेन चढ़ाने के लिए अपने एकमात्र बेटे को इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए आगे आए थे। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ वह अब्राहम सारे मानव जाति के पिता बन गए हैं, विश्वास का पिता बन गया है। इज़राइली लोगों को मिस्र देश से और मिस्र देश के गुलाम से छुड़ाने के लिए और मूसा को नियुक्त किया था ईश्वर ने, और उनको मुक्ति दिलाने में और मूसा एक अहम भूमिका निभाई। परिणाम वह इज़राइली लोगों के मुक्तिदाता बन गया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जेरेमिया और नबी इसहाक और ये दोनों परमेश्वर का मुंह बन गए थे। दे हैव बिकम द माउथ ऑफ द लॉर्ड। परिणाम प्रॉफिट्स बन गए हैं, बड़े प्रॉफिट और बड़े प्रॉफिट यानी नबी बन गए थे। आप और मैं उन लोगों की तरह अच्छा कार्य करें, अच्छी सेवा करें और निश्चय हम भी महान व्यक्ति बन सकते हैं, सच्चा भले गडरी हम बन सकते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, जरा गौर से सुनिए। काना के विवाह के चमत्कार में माँ मरियम एक अच्छा और सच्चा भले समारी बन गई थी। और यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 और लूका सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 और इन दोनों की दोनों में दिए गए और उसके दृष्टांत के बारे में गौर से पढ़िए। भले समारी का दृष्टांत और यूहन्ना सुसमाचार के काना में विवाह, इन दोनों को कंपेयर करके देखने से हम इस निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि और ये भी कह सकते हैं कि माँ मरियम एक भले समारी थी, क्योंकि एक माँ दूसरे बच्चों को अपने बच्चा समझकर और उनकी सेवा करती है। दूसरे बच्चों को भी अपने बच्चे के समान उन्हें सोचती है और अपने बेटे के समान, बच्चे के समान उसको स्वीकार करती है। जब बच्चे को कोई बीमार पड़ जाते हैं या बीमारी आ जाती है तो माँ समझती कि वो बीमारी मेरे लिए आई है। और माँ का प्यार यही है क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि एक माँ दूसरे बच्चों को अपने बच्चा समझकर और उनकी सेवा करती है, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझ लेती है। और जब दूसरे बच्चों की बीमारी अपनी बच्चों की बीमारी समझकर उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। माँ मरियम ने यही किया है। इस दृष्टांत में काना के उस परिवार के दुख को, तकलीफ को, परेशानियों को माँ मरियम अपना समझकर और उनकी मदद करने के लिए अपने बेटे से और आग्रह करती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आने वाले समय में प्रभु यीशु का एक आज्ञा आने वाला है करके माँ मरियम पहले से समझ गई थी। मरियम को मालूम था प्रभु यीशु आने वाले समय में एक हुक्म और एक आज्ञा देने वाले हैं। क्या है वो? जैसे आप अपने आप को प्यार करते हो वैसे एक दूसरे को भी प्यार करो। और इन बातों को माँ मरियम इनकी इस आज्ञा के बारे में पहले से जानती थी और माँ मरियम ने अपने ही जीवन में इसे करके दिखाई है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और उस
माँ उस आज्ञा को माँ मरियम प्रभु यीशु कहने से बहुत पहले अपने जीवन के द्वारा करके दिखाई है। माँ मरियम हर कार्य को और अपने स्वार्थी भावना के साथ नहीं, निस्वार्थ भाव से और उन्होंने किया है। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए बोलकर ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित की थी। और ये दूसरा, माँ मरियम गर्भिणी होने के बावजूद भी अपनी वेदनाओं को, पीड़ाओं को और परवाह ना करते हुए अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास जाकर उनकी सेवा की और काना के उस परिवार में दाखरस कम हो गए करके और उस परिवार को बेइज्जती से बचाने के लिए और माँ मरियम ने और वहाँ अपने बेटे से सिफारिश करती है। क्रूस मार्ग पर सारे शिष्यगण और एवं उनके निकट प्रेरितगण डर के मारे यीशु को अकेले छोड़कर भाग गए थे, तब भी माँ मरियम यीशु के साथ रही, यीशु के साथ और क्रूस रास्ता में उनको साथ दी। उतना ही नहीं, कलवारी पे प्रभु यीशु के मर मिटने के बाद भी वहाँ खड़ी रही, उनके साथ दी। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आगे देखें, प्रभु यीशु मर गए, उसके बाद भी कलीसिया की जन्म दिवस यानी पेंतकोस्त के पर्व तक और उनके साथ रहते हुए एक भले समारी का परिचय दिया है हमारे माँ मरियम। प्रिय विश्वासियों, आज हमारी बारी है, आपकी बारी है, मेरी बारी है, हर एक क्रिस्ती की बारी है। आपको देखकर, मुझको देखकर क्या लोग कह सकें, अन्य धर्म के लोग सकते हैं ये ईसाई है, ईश्वर के चेले हैं, ईश्वर के और सेवा करने के लिए आए हैं, ये क्रिस्ती है, क्रिस्त जैसे जीने वाला आदमी है, इसी से मुझे प्रेरणा मिलती है करके कोई कह सकते हैं। क्या मेरा जीवन और हमारा जीवन दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनता है या नहीं? यदि नहीं तो फिर आप और मैं, हम ईसाई बने रहने से कोई मतलब नहीं है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कितने सालों तक हम ऐसे जिएंगे, एक स्वार्थ में ये जीवन जिएंगे, ये कठिन है वो कठिन है करके कब तक हम बोलते रहेंगे? प्रभु यीशु के संसार में आके और सारी और ये शिक्षा देकर 2020 साल 21 साल हो चुका है, लेकिन उसके नाम में हम यश कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में हम थोड़ा सा बदलाव लाने में असमर्थ रह जाते हैं, क्योंकि हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन और हमारा जीवन शैली एक भले गडेरिया के समान नहीं है। लेकिन आज प्रभु यीशु क्रिस्त आपसे मुझसे इस दृष्टांत के द्वारा ये चाहता है, हम एक भला गडेरिया बने, एक भले फादर बने, एक भले और सिस्टर बने, और एक भले माता बने, एक भले पिता बने, पत्नी बने, बच्चे बने, और ताकि सारी दुनिया हमें देखकर ये सीख सकते हैं कि सचमुच हम प्रभु के चेले हैं, प्रभु के और शिष्य है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का दूसरा आगमन बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु का दूसरा आगमन बहुत जल्दी आने वाला, इसलिए आज इस संसार में नाना प्रकार की घटनाएं घट रही है। कहीं बाढ़ आती है, कहीं भूकंप आती है, और कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कभी वायरस आता है, एक के बाद ही एक वायरस ओमिक्रॉन और कोरोना और डेल्टा वेरिएंट, नाना प्रकार की ये सब बीमारियां, महामारियां आ रही है, आने वाले समय में भी आ सकता है, क्योंकि ये सब एक सिंबल है, एक साइन दैट द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस इज गोइंग टू कम। टाइम डिलेस नो मोर। समय किसी की इंतजार नहीं करता है। प्रभु ने जिस प्रकार उन्हें अपने वचन में उसने कहा, उसी प्रकार मैं शीघ्र ही संसार में आने वाला हूँ।
तैयार रहो, सावधान रहो, जागते रहो उससे मिलने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर दिन हमें हमारे परिवार की रक्षा करने वाला परमेश्वर तू ही है। हमारे परिवार परिवार को हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार माँ मरियम और आपने काना के विवाह के में उस परिवार की इज्जत को बचाया, उसी प्रकार हमारे परिवार को बचा ले। हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करे, हर प्रकार की बीमारी से हमें बचाए प्रभु। और आने वाले इस कोरोना से हम सबों को प्रभु अपने पवित्र लहू के किले के अंदर रखकर हमारी रक्षा करे, हमारी मदद करे, ताकि हम भी एक भले समारी बन सके, माँ मरियम जैसे एक अच्छी माँ बन सकते हैं प्रभु। यीशु के समान हम एक अच्छे इंसान बनकर, एक गुरु बनकर दूसरों की सेवा कर सकें। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु।